नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट धपड़दूस होने के बाद सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इंडिया के ऊपर पड़ा है और मौजूदा जो रूलिंग पार्टी के सरबराह हैं मोदी साहब, इन पे गैर तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं इंडिया के अंदर, यानी अपोजिशन वाले, वो तो गैर है ना उनके लिए, लेकिन अपने भी लानत भेज रहे हैं उनके ऊपर। सॉरी टू से, लेकिन अपनों ने भी उन्हें बहुत ज्यादा सुनाई है। स्वामी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता हैं और पुराने बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा है कि ये बंदा कांप रहा है, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब देखकर मोदी की टांगें कांप रही हैं और उन्होंने डिमांड की है मोदी से कि निकल जाओ, तुम पावर से निकल जाओ, क्विट करो तुम। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि मोदी वाज अ कावर्ड व्हेन चाइना ग्रैब्ड 4067 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियाज अनडिस्प्यूटेड लद्दाख टेरिटरी। He wobbled when Maldives Muslim leaders said to Indians to get out of the island. Now Modi is shivering. While the Muslims kicked out Bangladesh lady PM, don't ask on Nepal, ask Modi to quit. बुज़दिल इंसान है, चाइना इतना बड़ा इलाका हमसे ले गया, ये कुछ भी नहीं कर सका, बुज़दिल इंसान है। फिर उसके बाद मालदीव्स के अंदर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट धपड़दूस हो गई, ये कुछ नहीं कर सका, और अब बांग्लादेश के अंदर जब इनकलाब आया है तो ये कांप रहा है। अच्छा, पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये जो नई हुकूमत होगी बांग्लादेश की, उसको बहुत जल्द आलमी रिकग्निशन मिल जाएगी। अवामी लीग की सरकार को नहीं मिली हुई थी। अवामी लीग की सरकार ऐसे ही थी जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान है ना, थोड़े से मुल्क उनको एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ अभी तक, तो अवामी लीग की सरकार कुछ ऐसे ही थी। अब बांग्लादेश चूंकि एक दुनिया की 8वीं बड़ी एक कौम है, 8वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, और गारमेंट का सेक्टर हो या दीगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार होता है, तो बहुत सारे मुल्कों की ये मजबूरी भी थी कि ट्रेड की वजह से रिलेशंस बरकरार रखें अवामी लीग की सरकार के साथ। अदरवाइज रिकग्निशन नहीं थी उनको, ज्यादा जो दुनिया के मुल्क हैं रिकग्नाइज उनको इतना नहीं करते थे। ये जो नई हुकूमत बनेगी बहुत जल्द इनको रिकग्निशन मिल जाएगी, पिछले एपिसोड में आपको बताया था, और अभी से ही रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई है। इंडिया सकते में है ना कि ये क्या हो गया है, अमेरिका ने रिकग्नाइज कर दिया है, अमेरिका ने वेलकम किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, अमेरिकन ने वेलकम किया है, और चाइनीज बहुत जल्द आप देखेंगे 1-2 दिनों के अंदर चाइना की तरफ से भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, 5 अगस्त को ये प्रेस ब्रीफिंग जारी की गई कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ एन इंटरम गवर्नमेंट एंड अर्ज एनी ट्रांजिशन बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बांग्लादेश लॉज। उन्होंने वेलकम किया है। अभी से ही बता देता हूं आपको, कल या परसों तक यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी ऐसी ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। वहां पर भी इस पे बहस हो रही है, वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे नई हुकूमत को, इंटरम हुकूमत जो है। मीनवाइल काबुल के साथ में पिछले कई दिनों से लेकर बांग्लादेश की सूरत हाल को काबुल के साथ में कंपेयर कर रहा था कि जो काबुल में हुआ है ना इंडिया के साथ, वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। पहले से ही आपको बता रहा था कि इस बार जो मूवमेंट उठी है अवामी लीग की सरकार इसके सामने टिक नहीं पाएगी। इसको मैं काफी दिनों से लेकर काबुल से कंपेयर करता चला आ रहा हूँ। शेख हसीना साहिबा के भागने और लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने से 2 रोज पहले मैंने कहा था कि इंडिया लॉस्ट काबुल ऑन 15 अगस्त। ये मैंने बांग्लादेश के तनाजुर में कहा था कि अगस्त चल रहा है ये भी, और बांग्लादेश में गवर्नमेंट जा सकती है। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रो अवामी लीग जो हजरात थे उनके साथ जब भी बातचीत होती थी तो उनको मैंने एक हमेशा यही बात कही जो कि मैंने इस पोस्टर में भी मेंशन की कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल I advised the Awami League folks to take a page from Ghani's playbook and stop causing up to New Delhi. I warned them that New Delhi will ghost you faster than a bad Tinder date when you get booted from power. ये पहले ही उनको कहता था मैं, आप ऐसा वहां से निकलेंगे ना, इंडिया आपको पहचानने से इनकार कर देगा। इस वक्त लाइन लगा के खड़े हुए हैं, बहुत सारे लाइन लगा के खड़े हुए अवामी लीग के लोग, इंडिया वीजा नहीं दे रहा वहां पे। अब आज बीबीसी ने भी इस सूरत हाल को काबुल से कंपेयर किया है। बीबीसी उर्दू में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से ओपिनियन छपा है। उन्होंने कहा है कि मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हुआ
वही ढाका में इंडिया के साथ हुआ। ये भी उन्होंने उसी से कंपेयर किया है, क्योंकि सूरत हाल देखिए ना, मैच कर रही थी। मतलब अफगानिस्तान में अचानक से हो गया। अमेरिकन समझ रहे थे 6 महीने तक अशरफ गनी जो है वो कुछ ना कुछ करके तो रेजिस्ट करेगा 6 महीने। ये जो बाइडन के अल्फाज थे कि मेरे हिसाब से 6 महीने ये गवर्नमेंट चलेगी, हमने सब कुछ उनको दिया हुआ है, पैसे वैसे असलाह सब कुछ दिया है। लेकिन इनके जाने से पहले ही, अभी अमेरिकन ने 29 अगस्त को निकलना था, लेकिन इन्होंने 15 अगस्त को ही हथियार डाल दिया अशरफ गनी ने। तो यहां पर भी वैसे ही कुछ हुआ है। अच्छा, मैं देखे ना, ये मैं 15 अगस्त की जो बात कर रहा था, मैं जेन्युइनली यही सोच रहा था, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। मैं सोच रहा था कि यार ये कोई, क्योंकि वो जो आर्मी चीफ साहब हैं वो तो रिश्तेदार हैं इनके, शेख हसीना साहिबा के, और पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं काफी अरसे तक इनके। तो मुझे लगा कि यार ये कुछ तो चलेगा, मतलब इंडिया भी है पीछे, तो 1 हफ्ता 10 दिन ये टिकेंगे, ऐसा मैं सीरियसली ऐसा मैं सोच रहा था पहले। मतलब ये तो मुझे श्योर था, कंफर्म था कि वो जा रही हैं, और उनके जो इक़्तिदार का सूरज है वो गुरूब हो रहा है, वो तो मैं आपको बताता रहा यहाँ पे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 2 दिन में ढेर हो जाएंगी, ये मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो ये भी वही काबुल वाली सिचुएशन से चीज मैच कर रही है। काबुल में ये भी इस तरह से हुआ था, दुनिया सोच रही थी 4-6 महीने लड़ाई चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो ढेर हो गई गवर्नमेंट। यहाँ पर भी हम लोग सोच रहे थे कि कोई 6-8 दिन तो रेजिस्ट करेंगे, कुछ तो होगा, लेकिन नहीं, 24 घंटे नहीं टिक सकी लॉन्ग मार्च के सामने। अच्छा, शेख हसीना साहिबा जो हैं, इतनी बड़ी इंडिया की एसेट थी। इनके 1975 में जब इनके वालिद शेख मुजीब को कत्ल किया गया था ना, तो शेख हसीना उसके बाद दिल्ली आई थी, यूरोप में थी, यूरोप से ये दिल्ली आई थी। इनका जो हस्बैंड था वो उस वक्त पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा थे, पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और कराची में जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट है ना, उसके चीफ साइंसदान थे शेख हसीना के हस्बैंड। ये देखिए जरा, उनके हस्बैंड कराची के न्यूक्लियर प्लांट के चीफ थे, और उसके बाद ये इंडिया गए, और इंडिया में इन्होंने, कहा जाता है कि नौकरी भी की थी बाद में। तो ये इतना ज्यादा करीब रही है इंडिया के, ये आजकल की बात नहीं है, ये 1970 से लेकर दोस्ती चली आ रही है दोनों के दरमियान। अब देखें, 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका इंडिया को लग गया है। एक तो शेख हसीना साहिबा गई हैं, वो रेलवे ट्रांजिट, तो नॉर्थ ईस्ट, तो पता नहीं क्या क्या, वो सारे तो भूल जाइए आप। वो सारे के सारे मुआहदे दोबारा से रिवाइज करेगी नई गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की आएगी, वो खत्म करेगी सारे इस तरह के ड्यूबियस जो मुआहदे हैं, वो खत्म होने जा रहे हैं। कोई कोऑपरेशन इस तरह का नहीं मिलेगा इंडिया को बांग्लादेश से जिसमें बांग्लादेश एज अ टूल इस्तेमाल हो चाइना के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। अब देखिए, पहले दिन उनको ये शेख हसीना वाला सदमा मिला, दूसरे दिन आप देखिए अमेरिका, जिसको इंडिया अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी मानता है आजकल, रशिया से भी ज्यादा, तो उसने इनको लाल झंडी दिखाई है और उसने वेलकम किया है इस डेवलपमेंट को। ये जो कुछ भी हुआ है उसको अमेरिका ने उसका समर्थन दिया, अमेरिका यानी EU वाले। तो अब देखिए, दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी आपको तैयार खड़ा हुआ नजर आता है इस नए सेटअप को रिकॉग्निशन देने के हवाले से, और ये इंडिया के बांग्लादेश के फ्यूचर के हवाले से जो भी डिजाइन हैं उसके लिए एक बहुत ही बुरी डेवलपमेंट हुई है।